नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। छत्तीसगढ़ के चुनाव का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आने वाला है और मतदान जो है वो 2 चरणों में था, वो समाप्त भी हो चुका है और अभी रिजल्ट आने से पहले ही जीत का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जो है विकास यात्रा निकालने वाली है, ऐसा और ऐसे अधिकारियों को भी चेतावनी दी जा रही है जिनका अगर आप कहेंगे कि जो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है, ऐसा भी बीजेपी के नेता द्वारा कहा जा रहा है। वही दूसरी तरफ नई सरकार के गठन से पहले ही झीरम कांड का जो जिक्र है वो निकला है और बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस का चरित्र संदिग्ध जो है बता रही है। ऐसे में पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी क्या दावा कर रही है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम से पहले अति आत्मविश्वास से लबरेज है। हार जीत से पहले ही पार्टी ने आज प्रदेश कार्यालय एकात्मक परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि बीजेपी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा निकालेगी। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसे अधिकारी जो चुनाव में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम किए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को कांग्रेस राज्य को अधिघोषित सेंसरशिप से भी मुक्त हो जाएगा। 5 साल की से रुकी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा इसी तारीख से शुरू होगी। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के उनके जुट और लोकतंत्र के उद्धार में संघर्ष के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर अत्याचार का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे में और क्या कुछ कहते नजर आए साहब, जरा सुनिए। देखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जितने भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भाजपा के संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसे देने की शुरुआत दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रशासन के सब प्रकार के दबाव के बावजूद, झूठे मामले मुकदमे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसे संकल्प के साथ निकला था कि न डरेंगे न झुकेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया है और निश्चित रूप से हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास के दौरान जनता से मिलने का, संवाद करने का अवसर मिला। स्पष्ट रूप से यह दिख रहा था कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है। जनता परिवर्तन के मूड में है और हर वर्ग कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर उससे मुक्ति का मार्ग तलाश रहा है। उनकी तलाश पूरी होने वाली है। 3 दिसंबर को अपना मत जनता ने ईवीएम में कैद किया है। जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये हमें पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी को पूरा करने का दिसंबर का महीना होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर प्रदेश के सभी मतदाताओं को, मीडिया के साथियों को, पार्टी के हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं
सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कॉन्फिडेंस के साथ 75 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, 5 साल से हम देख रहे हैं भूपेश बघेल जी के जितने दावे हैं, 700 से अधिक घोषणाएं, विकास के दावे केवल और केवल होर्डिंग में, विज्ञापन में और कांग्रेसियों की जबान पर रहा है। धरातल में कुछ भी नहीं दिखा है। वैसे ही उनका 75 पार का दावा हवा में रहने वाला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता के आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ता के कठिन परिश्रम का सफल भाजपा सरकार आने का स्पष्ट उद्देश्य जो है कर रहा है। मीडिया लोकतंत्र का एक स्तंभ है। सरकार के भारी दबाव के बावजूद मीडिया जनता की आवाज बना, विपक्ष का निष्पक्ष सहयोगी बना। इसके लिए भाजपा राज्य के समस्त पत्रकारों को भी विश्वास दिलाती है कि हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास, सुशासन, लोक कल्याण के लिए भाजपा के पक्ष में जनादेश जो है दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने आतुर है और उसने कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 3 दिसंबर को आने वाला परिणाम हमारे विश्वास की पुष्टि कर देगा। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और राज्य के विकास के लिए दिए गए आशीर्वाद के लिए जनता जनार्दन के हृदय से आभारी है। मातृशक्ति का विश्वास अर्जित किया है। प्रदेश भाजपा ने कहा कि भाजपा मातृशक्ति को साष्टांग प्रणाम करते हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस और उनके एजेंट के तौर पर काम करने वाले प्रशासन के अधिकारियों की भी आभारी है, जिन्होंने महतारी वंदन योजना का विरोध किया। राज्य की महिलाओं के हित की योजना को महिलाओं तक पहुंचाने में बाधक बने। भाजपा के कार्यकर्ता तमाम बाधाएं पार करते हुए हर घर तक पहुंचे और महिलाओं को भरोसा दिलाने में 100% सफल रहे कि सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना शुरू हो जाएगी और सभी विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की निधि उन्हें ससम्मान मिलने लगेगी। पिछले चुनाव में महिलाओं से 500 रुपए महीना देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं के अपमान में कोई कमी बाकी नहीं रखी। भाजपा ने मोदी जी की गारंटी के तहत महिला वंदन योजना का संकल्प लिया है और मातृशक्ति का विश्वास अर्जित किया है। अंसार ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सभी आवासहीन 18 लाख परिवारों को पक्का मकान देने की मोदी गारंटी दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसके लिए राशि जारी कर दी जाएगी। हमने युवाओं को न्याय दिलाने और पीएससी घोटाले करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का वचन दिया है, वो सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। हमने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक मुश्त देने की मोदी गारंटी दी है। 25 दिसंबर को यह राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी और हम 3100 रुपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद करेंगे। 3 दिसंबर को किसानों का मान बढ़ाने भाजपा सरकार बनाने का किसान इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हर वर्ग के लोग भाजपा के विजय संकल्प के साथ परिवर्तन के रथ पर सवार हुए हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला आया है और वो मामला जो है झीरम से जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के नई सरकार के गठन से पहले ही झीरम का जो जद है वो बाहर आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब कांग्रेस और भाजपा इस मामले पर एक दूसरे पर हमलावर हो चुकी है। झीरम कांड पर दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने जांच प्रभावित करने के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो है वो झीरम हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच नहीं होने देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का रास्ता दिखाया है और इस पर भाजपा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम मामले में राजनीति छोड़कर अपनी जेब से सबूत निकालकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपते। कोर्ट के निर्णय के बाद आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर कई सवाल दागे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने भी कहा कि झीरम हत्याकांड पर भाजपा किसे और क्यों बचाना चाहती है। यह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। एनआईए की जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया हत्याकांड का षड्यंत्र जो है किसने रचा था। यह सिर्फ नक्सली हमला था या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी था। ऐसे कई सवाल है जो कि आज तक अधूरे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच शुरू की तो एनआईए ने अदालती अड़ंगा अटका दिया। पहले वो ट्रायल कोर्ट में गए, फिर उनकी याचिका खारिज हुई, फिर हाईकोर्ट में खारिज हुई। इसके बाद एनआईए सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस 26 मई 2020 को दर्ज दूसरे एफआईआर के आधार पर यह जांच कर पाएगी कि किसके कहने पर किसे बचाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए जांच का रास्ता रोक रही थी। वर्मा ने कहा कि हमारा सवाल है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं करवाई, आयोग बनाया तो उसके दायरे में षड्यंत्र क्यों नहीं रखा। वही 2014 में एनआईए ने पहला चालान प्रस्तुत किया और फिर 2015 में दूसरा चालान पेश किया और इन दोनों चालान में नक्सली संगठन के प्रमुख करता धर्ता गणपति और रमन्ना के नाम भी डाले गए। तथ्य ये है कि इससे पहले जांच के दौरान एनआईए ने दोनों नेताओं को भगोड़ा भी घोषित किया था और संपत्ति कुर्क करने के नोटिस भी निकाले थे। अब तो झीरम के सबूत जेब से निकाले, ऐसा अब अरुण साव कह रहे हैं। तो कांग्रेस आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारी सरकार ने पहले, चाहे वो एनआईए का जांच का आदेश हो, चाहे आयोग बनाकर उस घटना की निष्पक्ष जांच की कोशिश की। भूपेश बघेल जी लगातार ये कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है, पर पता नहीं किसे बचाने के लिए या किसके दबाव में, क्या छुपाने के लिए वो सच 5 साल में बाहर नहीं आया। जनता चाहती है कि वो सच सामने आए। सबसे पहले तो सबूत आपके जेब में था, वो निकाल के दिखा दें जनता को। हम भी चाहते हैं वो सच सामने आना चाहिए, इसीलिए हमने एनआईए का जांच बिठाया, हमने न्यायिक आयोग बनाया। पर आप जो कह रहे थे, न आयोग के सामने आपने वो सच दिया, न आयोग के सामने, न एनआईए के सामने। अब जनता को ही वो दिखा दें सच, पर आप तो कुछ छुपाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी को बचाना चाह रहे हैं आप, किसी को कुछ छुपाना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब झीरम मामले में राजनीति छोड़कर अपनी जेब से वे सबूत निकालकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दें, जिन्हें वो मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे कार्यकाल में अपनी जेब में छिपाए रखे। किसी अपराध के साक्ष्य को छुपाना भी गंभीर अपराध होता है। शाह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने स्वयं यह कबूल किया कि झीरम के सबूत उनके कुर्ते की जेब में है। जब 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये सबूत जांच एजेंसी को सुपुर्द क्यों नहीं किए। भाजपा आरंभ से स्पष्ट है तौर पर यह मत प्रकट करती है कि झीरम मामले में कांग्रेस का चरित्र संकेत है। कांग्रेस झीरम पर राजनीति कर रही जनता को भूपेश बघेल ये बताए कि झीरम हमले में चश्मदीद उनके कैबिनेट मंत्री ने क्यों इस मामले में ना तो न्यायिक जांच आयोग के सामने गवाही दी और ना ही जांच एजेंसी को कोई सहयोग दिया। आखिर कांग्रेस और उनकी सरकार ने झीरम का सच सामने क्यों नहीं आने दिया, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता मांग रही है। झीरम कांड के तथ्यों के मामले में कांग्रेस की रहस्यमय चुप्पी और राजनीतिक बयानबाजियों में तत्परता इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ही इस मामले में संकेत है। कांग्रेस ने झीरम मामले का राजनीतिकरण किया, सरकार चलाते हुए 5 साल तक साक्ष्य छुपाई और अंत में झीरम के 2 बलिदानियों की विधवाओं को विधायक रहते हुए टिकट को वंचित किया। कांग्रेस कभी झीरम के मारे गए परिवारों को न्याय नहीं मिलने देना चाहती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से झीरम मामले में भी जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको दूसरा जो मामला है वो भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।